कि हम सब कुछ भगवान को माने, सब कुछ भगवान को माने। यह दृढ़ प्रीति भगवान के प्रति। महाराज मनु ने राज्य छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, पुत्र छोड़ा, बोलो प्रजा छोड़ी, सब छोड़ा। पत्नी से कहा नहीं था, वो तो पत्नी चल दी साथ में। ये थोड़ी कहा था कि मेरे साथ चलो, और अगर रह जाती राज्य में तो रह जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन नहीं, उसकी सच्ची प्रीति थी किससे? पति से। और पति की सच्ची प्रीति थी जगतपति से। ये सिस्टम चल रहा है। इतनी सच्ची प्रीति पति से कि पुत्र का त्याग कर दिया। संतान का त्याग कौन करना चाहता है? बड़ा मुश्किल की बात है। संतान का त्याग कोई नहीं करेगा भैया। और फिर ये तो कर ही नहीं सकती हैं, पिता एक बार सोच भी लेगा, लेकिन मां नहीं सोच सकती है। मां तो संतान को त्याग ही नहीं सकती है, चाहे जैसी संतान हो। बहुत प्रेम करती है संतान से। लेकिन शत्रुपा जी ने संतान से प्रेम उतना नहीं किया जितना अपने पति से किया। ये शत्रुपा जी का उदाहरण है। संतान को सब कुछ तो दे दिया है, संपत्ति दे दी है, सोना चांदी जो भी था सब दे दिया। बोलो भाई, संतान चाहती भी यही है। अच्छा, माँ बाप ये कहें संतान से कि हम तुम्हारे पास रहेंगे, देंगे कुछ नहीं, तो तुम्हारी संतान क्या कहेगी? फालतू में क्यों रह रहे हो? जब कुछ देना ही नहीं चाहते हो तो क्यों रह रहे हो फालतू में? एक सेकंड में जवाब मिल जाएगा है। बशर्ते संतान को ये पता हो कि इनके पास माल है, ये पता होना चाहिए। अब कुछ है ही नहीं तो अलग बात, जब कुछ है ही नहीं तो अलग बात। ये मालूम चल जाए संतान को कि इनके पास सोना भी है, इनके पास रुपया भी है, तो याद रखना बिना लिए संतान सेवा नहीं करेगी। निकालो कहां है, लाओ। अच्छा, ये दिलासा हो, आश्वासन दो कि नहीं नहीं हम देंगे तो तुम्ही को, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक पता नहीं तुम किसको दे के मर जाओ। कोई विश्वास है? किसको दे के मर जाओ कोई विश्वास नहीं। तुम तो पहले इंतजाम करो, लाओ कहां है। बड़ी मुश्किल की बात है। महाराज मनु ने मौका ही नहीं दिया, सब कुछ दे दिया। लो ये राज्य लो, ये खजाने की चाबी लो, सोने का सिंहासन है, बैठो, मैं तुम्हारा तिलक कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं। बरबस राज, बरबस जबरदस्ती। वो लेना नहीं चाहता था, मनु जी ने कहा नहीं लो, जबरदस्ती राज्य दे दिया और कहा बेटे कभी तुमसे आशा अपेक्षा नहीं करूंगा। ये मत सोचना कि कभी आवश्यकता पड़ जाए तो डिमांड होगी, ना ना। क्यों? हम भगवान के भरोसे हैं, इसलिए भगवान ही मेरे जीवन को यापित करेंगे, भगवान ही मुझे पालेंगे पोषेंगे, मेरी रक्षा भी करेंगे। इसलिए हम भगवदाश्रित हो गए हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं। अब हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना हमारी चिंता करना, हम तो भगवान की शरण में जा रहे हैं। बोलो भाई, कितना बड़ा दृढ़ विश्वास है भगवान के प्रति, इसको कहते हैं दृढ़ प्रीति। बोलो, ये भक्ति पाने का लक्षण आ गया कि अपने आप ही भक्ति पकड़ में आ जाएगी, याद रखना।
कहीं भी जा रही होगी तुरंत लौटेगी, चुम्मा खिंची चली जाएगी, खिंची चली जाएगी भक्ति। भक्ति कहाँ चली जाएगी? पकड़ो इसको, थामो, कहाँ जा रहा है ये, पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या हो रहा है इसमें कुछ पत्थर वत्थर, कुछ वजनदार चीज लगाओ। हाँ, पता नहीं कई बार गिरेगा ये क्या। चलो कोई बात नहीं है, माइक गिर रहा है तो उठ जाएगा, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। इसलिए नेताओं को यही चिंता रहती है हमारी सरकार ना गिर जाए। क्यों? सरकार ना गिर जाए या सरकार चली ना जाए, ये चिंता, इसकी कोई चिंता नहीं है, ये तो काम बन जाएगा, हमारे हाथ में है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। सच्ची प्रीति है कि हम भगवान के श्री चरणों में जा रहे हैं, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे पास था वो मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब मुझे जाने दो। भगवान की शरण में यदि तुम हो जाओगे ना, तो ये संसार का वैभव जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो ना, ये संसार का वैभव जितना भी है, जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो। क्यों? कहाँ हो रहे हो संतुष्ट? जिसके पास एक मकान है वो 2 मकान की बात कर रहा है, दूसरा और आ जाए। जिसके पास एक ग्राम पंचायत का पद है वो कहता है जरा जिला का पद आ जाए, जिला वाला कह रहा है प्रदेश का पद आ जाए, प्रदेश वाला कह रहा है देश का पद मिल जाए। क्यों भाई? ये तृष्णा, कहां संतुष्टि है? नहीं नहीं। लेकिन एक बात आपको बतावें, पूरी दुनिया का जो मालिक है वो ऐसे पद पर बैठा है कि कभी भी वो पद जाता नहीं है, सदा उसी के पास रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं रहता है? दुनिया का जो मालिक है ऐसे पद पर बैठा है, कभी उसका पद जाता नहीं है। जब उसका पद कभी जाता नहीं है तो उसी के पादार बिंदों में हम अपना समर्पण कर दें। याद रखना, ये जितना वैभव है सब पीछे पीछे हमारे फिरेगा, अपने आप पीछे पीछे, बस उनके चरणों में हम समर्पित हो जाएं। वैभव तो पीछे पीछे फिरेगा। लोग कहते हैं अन्यथा मत लेना, साधुओं के पास इतना पैसा कहां से आ गया, साधुओं के पास इतने बड़े बड़े आश्रम कहां से आ गए। सुनो, प्रयास नहीं है, बिना ही प्रयास के आए, कोई प्रयास नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का पद पकड़े हुए हैं ना, इसलिए पीछे पीछे ये सब फिर रहे हैं। किसका पद पकड़े हैं? भगवान का पद, पीछे पीछे ये सब वैभव वो पीछे पीछे पड़े। हम वैभव के पीछे नहीं पड़े हैं, वैभव हमारे पीछे पड़े। समझ रहे हो कि नहीं? हम वैभव के पीछे नहीं पड़े हैं, वैभव हमारे पीछे पड़े हैं। हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, सब हमारे पीछे पड़े। तो समझ में आ गया अर्थ कि नहीं? हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, लेकिन सब हमारे पीछे पड़े। हम तो भगवान के चरणों में पड़े। भगवान के हो जाओ। शत्रुपा जी ने पुत्र से कहा कि बेटा मैं जा रही हूं। मां, किसके साथ जा रही है तू? तुझे पता नहीं है किसके साथ जा रही है? तुम्हारे पिता के साथ जा रही है। अरे पिता जा रहा है तो मां को तो साथ देना चाहिए बच्चों का। पिता छोड़ के जा रहा है तो कम से कम मां को तो साथ देना चाहिए। शत्रुपा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है।
क्या कि बेटा कोई किसी का साथ नहीं देता है। अच्छा बोलो, कोई किसी का साथ देता है? कोई किसी का साथ नहीं देता है। शत्रुपा जी ने कहा जब मैं दुनिया से जाऊंगी तो मेरा साथ कौन दे सकता है? पातिव्रत धर्म दे सकता है जो मेरे साथ जाएगा। बोलो भाई, पुत्र की सेवा साथ जाएगी कि पातिव्रत धर्म साथ जाएगा? पहले इसका उत्तर दो। पुत्र चाहे जितनी सेवा कर ले, चाहे जितना संतुष्ट कर दे, वो पुत्र की सेवा साथ नहीं जाएगी। लेकिन पातिव्रत धर्म, पति भले ही यहां रह जावे, लेकिन पत्नी जब दुनिया छोड़ के जाएगी तो पति भले ही ना जाएगा, लेकिन पातिव्रत धर्म जाएगा कि नहीं जाएगा उसके साथ? और असली साथ देगा वो। बोलो, देगा असली साथ कि नहीं? सब यहीं रह जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा, लेकिन धर्म साथ देगा। पातिव्रत धर्म, ये पातिव्रत धर्म है। मैं पति की सेवा में जा रही हूं, ये क्या है? पातिव्रत धर्म है, यही मेरे साथ जाएगा। इसलिए मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। सब कुछ दे दिया है, लेकिन जहां भी रहेंगे वहां से दुआएं भी भेजते रहेंगे। क्या भेजते रहेंगे? दुआएं मानी आशीर्वाद भेजते रहेंगे। इसी से तुम्हारा काम चलेगा। साथ देगा तो ये शरीर नहीं, आशीर्वाद साथ देगा। बोलो, क्या देगा साथ? जल्दी बोलो। आशीर्वाद साथ देगा, शरीर कहां साथ देता है? अच्छा, बुढ़ापे में किसी काम का शरीर नहीं रहता, चल फिर भी नहीं सकता है। बहुत से तो इतने असमर्थ हो जाते हैं कि पकड़ के चलाना पड़ता है। क्यों भाई? चलाना पड़ता है कि नहीं? तो जब बुढ़ापे में पकड़ के चलाना पड़ता है तो क्या साथ देंगे? लेकिन उनके पास एक सबसे बड़ी ताकत रहती है आशीर्वाद देने की। जैसे ही तुम उनके हाथ पकड़ोगे, चलाओगे, तो हृदय से तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। वही तुम्हारा साथ देगा। आशीर्वाद साथ देगा। इसलिए महाराज मनु ने और शत्रुपा जी ने एक ही बात कही कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जहां भी मैं रहूं, आशीर्वाद भेजती रहूं। धन्य है मां जो अपने पुत्र को सब कुछ देने के बाद भी कह रही है आशीर्वाद देती रहूं। पंथ जात पंथ जात सोहत मत धीरा। पत्नी जब पति के पीछे पीछे चलती है, याद रखना, कपड़ों से सुंदर नहीं लगती वो, सोने के आभूषणों से सुंदर नहीं लगती, वस्त्रों से सुंदर नहीं लगती है। पति के पीछे चल रही है तो सुंदर लगती है। बोलो भाई, पति के पीछे पीछे चल रही है तो सुंदर लगती है। चतुर्थ अवस्था हो गई है, बुढ़ापा है। बुढ़ापे में रूप से कौन सुंदर होता है प्यारे? लेकिन शत्रुपा जी सुंदर इसलिए लग रही हैं क्योंकि आचरण से सुंदर हैं, पति के पीछे पीछे चल रही हैं, इसलिए शास्त्र कहता है ये सुंदर लग रही है। पति परमात्मा का स्वरूप है पत्नी की दृष्टि से, वो परमात्मा ही है। पति सब कुछ है। जब तक पति जिंदा रहे तब तक उसके प्रति समर्पण ही होना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि पति के पहले मैं जाऊं दुनिया से, पति के पहले मेरे प्राण जाएं दुनिया से। ये भगवान से प्रार्थना किया करो, करती हो कि पति के पहले मेरे प्राण जाएं। और यदि कहीं कोई प्रारब्ध से पति अगर प्राण
त्याग रहा है या त्याग दिया है किसी परिस्थिति में, चाहे बीमारी के कारण त्यागा हो और चाहे उसने किसी परिस्थिति में फंस के प्राण त्यागे हो अथवा अवस्था के अनुसार प्राण त्यागे हो, बोलो भाई, उसी दिन ये संकल्प ले लेना चाहिए कि पति तो अब चला ही गया है, अब मैं जब तक जिंदा रहूंगी जगतपति की शरण में रहूंगी, बस जगतपति ही मेरा सब। तो पति के बाद कौन है बोलो भाई? जगतपति। वो तो हमारा भी पति है, तुम्हारा सबका पति है, बोलो जगत का पति है। तो बोलो केवल स्त्रियों में ही ये भाव नहीं होना चाहिए कि मेरा ही पति है, पुरुषों में भी ये भाव होना चाहिए कि हमारा भी वो पति है। बोलो है पति कि नहीं? जगतपति है वो, उसी की शरण में आ जाना चाहिए, हम सभी को आना चाहिए। आज शत्रुपा जी इसलिए सुंदर लग रही हैं, पति के पीछे पीछे चल रही हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। जैसे आपके क्षेत्र में कपिल तीर्थ या श्री कोलायत जी, बोलो भाई ये मुक्ति का केंद्र माना जाता है कि नहीं? तीर्थ माना जाता है। यहाँ लोग आते हैं तो ये मान्यता है कि हम सरोवर में स्नान करेंगे और कपिल भगवान का दर्शन करेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। बोलो भाई ये मान्यता है। पुष्कर ये भी मुक्ति का ही तीर्थ है। सरोवर में स्नान करते हैं आप, ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं, आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। वैसे ही नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है, वहां भी सरोवर है। गोमती जी तो है ही, लेकिन सरोवर है नैमिषारण्य में, उसको क्या कहते हैं? चक्र तीर्थ। आप लोग गए होंगे, अच्छे कितने लोग हैं जो नैमिषारण्य गए? जरा हाथ उठा दो। हाँ 5-7 लोग तो गए हैं। 5-7, अच्छा वो 5-7 का ही सिस्टम बना है, बाकी लोग नैमिषारण्य नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, तीर्थ चारों धाम करते हो तो नैमिष भी जाया करो, नैमिषारण्य की यात्रा किया करो। देखो लक्ष्य बनाओ। मुसलमान हज की यात्रा करता है कि नहीं करता है? वो अपने जीवन को तभी सफल मानता है जब हज कर लेता है। हिंदू होकर के हम अगर तीर्थों में नहीं जा रहे हैं, तीर्थाटन नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसी संतान होनी चाहिए जो माँ बाप को तीर्थ करावे। याद रखना, हमारे सनातन संस्कृति में श्रवण कुमार के पास अभाव था, धन का अभाव था, लेकिन उसने कंधे पर माँ बाप को तीर्थ कराया। बोलो कंधे पर धारण कर कराया कि नहीं कराया? नहीं था उतना साधन, लेकिन नहीं मैं तीर्थ जरूर कराऊंगा।